अस्सलामुअलैकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, मुल्तान शहर, प्यारा शहर, सोना शहर और हरियाणवी बोली, मारवाड़ी, नर्तक, खादर, बांगर, बागड़ की बोली बोलन वाले जितनी भी 40 बिरादरी है, राजपूत गैर राजपूत, इस शहर में बड़ी अक्सरियत में है। अगर इस शहर की आबादी 50 लाख है तो 30 लाख हमारी थारी बोली के, तो बड़ी अक्सरियत है। बड़ा सोना शहर है। इस शहर में यह रांगड़ राजपूतों का डेरा और मडाड सूर्यवंशी खस्त्री छत्री राजपूतों का डेरा। तो इसमें इस इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ, मुल्तान शहर इलाका कौन सा भाइयों? रामकली। तो इस इलाका जो रामकली है, इसमें मडाड, गोत, सूर्यवंशी और ग्रोंडे गांव के रांगड़ राजपूत ज़्यादा हैं, और भी काफ़ी हैं। तो यो पहले भी मैं 1 साल पहले आया था। हमारा प्यारा भाई मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद अकरम रांगड़ राजपूत इसका डेरा है, और इसके वालिद साहब का नाम, और यो हमारा भाई बड़ा पुराना ताल्लुक वाला है, मोहतरम जनाब राणा तारिक हनीफ साहब। तो यो बड़ा पुराना ताल्लुक हमारा। तो हम आ रहे हैं, तो हमने सोची कि थोड़ा तारीफी एक छोटी सी एक वीडियो हो जाए। और यो चांदी का रांगड़ मोहतरम जनाब राणा अफजल यूसुफ साहब। तो भाई क्या हाल आपके? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई। नाम आपका भाई? राणा मोहम्मद तारिक। राणा मोहम्मद तारिक। और आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। दादे का नाम भाई? नकी, अब्दुल नकी। अब्दुल नकी। गोद थारी भाई? मडाड। मडाड। मडाड कौन सा वंशा? चंद्रवंश नहीं, मडाड सूर्यवंश। मडाड सूर्यवंश। सूर्यवंश जो है ना, श्री रामचंद्र जो है ना, उस पर जाकर सिजरा लगा जाकर सूर्यवंश पर रामायण लिखी गई ना। आज हम मुसलमान, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं, और मुसलमान थे, इसी कर का हिजरत हुई। तो हम अपने सिजरे की, वंश की, गोतों की, राजपूत खस्त्री छत्री दादे बाबों की बात करें तो मिर्च नहीं लगनी चाहिए किसी ना। तो इसका मकसद ये को नहीं को हम कोई सनातन धर्म, हिंदू धर्म न प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और उन तो हमने को नफरत भी को नहीं, ना कोई हमने किसी मुल्क था ना धर्म था। हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान, और हमारा अपना मजहब है इस्लाम। तो हमने अपने मजहब तभी मोहब्बत है और मुल्क तभी। और अगर हम ये जिक्र करें हैं तो ये जो है ना टिटकारी मारा जो लोग, ये सही को नहीं। तो ये एक सिजरा है, नस्ल अलग चीज है, और भाई नस्ल के गेल मजहब अलग चीज है। तो नस्ली बुनियादों पर काफ़ी लोग हैं, कोई मुसलमान है और कोई मुसलमान नहीं है। तो राणा मोहम्मद तारिक हनीफ रांगड़ राजपूत, और गोत इसकी मडाड सूर्यवंशी, और इसके बाबे दादों का गांव कौन सा था भाई? गरोंडा। गरोंडा गांव था, जिला करनाल में। और एक और सुन लो बात, जिला करनाल सब था, खुशहाल इलाका था, सखी जो लोगों का इलाका था। ये को मैं मिरासी वाली बात नहीं कर रहा, जो बात है वो बात करनी चाहिए, हकीकत माननी चाहिए। क्योंकि करनाल में सब तो ज़्यादा मुसलमान थे, वो किसी भी बिरादरी के, और फिर रांगड़ सब तो ज़्यादा करनाल में थे। और करनाल खुशहाल इलाका था। खुशहाल इस कर का था कि दरियाए जमुना बिल्कुल करनाल के मैं को जावा थी लिकट कर। तो करनाल के जो लोग हैं, ये नर्तक ले जा, जो मैं बात करूँ, हमारी बोली प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, गोजरी, ये 70 लेजों की बोली, यो हरियाणा की बोली, दिल्ली की बोली, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, यूपी के मगरबी इलाके, या 60 करोड़ तक ज़्यादा हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम, राजपूत गैर राजपूत, और पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के 8 करोड़ 40 बिरादरी हैं। यो रांगड़ों की बोली को नहीं, यो तमाम ही हमारी थारी बोली की जो बिरादरी हैं सब की बोली हैं। तो यो भाई हमारा शहजादा, हमारा लाडला भाई, प्यारा भाई मोहतरम जनाब राणा तारिक हनीफ, हाँ मोहतरम जनाब राणा तारिक हनीफ रांगड़ राजपूत सूर्यवंशी। और गरोंडा एक बहुत बड़ा गांव था, दरियाए जमुना बड़ी नज़दीक थी, और रेलवे स्टेशन था।
भाई भी थे, प्रेमी भी थे। और घरोंडा गांव के जो हैं मोहतरम कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उसका बड़ा नाम है। और उन दिनों में उसने खिदमत करी कि नाबीना होने के बावजूद कुरान पाक हाफिज करी और हक सच बात करी। उलमा हक था, वह घरोंडे का ही था। जहाँ हम बैठे हैं बिल्कुल इस मेन रोड पर उसका आगा मदरसा है, पूरा ही उसका आखिरी आराम क्याम का कब्र है उसकी। तो भाई यो थोड़ा नज़दीक हो जा अकरम भाई, यो अकरम भाई है, यो एक शहजादा है और दिल आला भाई है। हम कोई साल पहले भी आए थे इसी डेरे पर। तो भाई आपका नाम तो है मोहम्मद अकरम, सही है? याद है मैसो के बाड़े में इंटरव्यू लिया था, है जी? ये मैसो का बाड़ा और मैस गांव थी, बहुत कुछ था। तो माशाल्लाह आपके वालिद, आपका ख़ानदान, आपका कुनबा बड़ा मोहब्बत है। ये खाट भी धरी है, वो शेर भी रखा शाह में, ये बुजुर्ग बैठे और यह बुजुर्ग जिन नाम टोंदे फिरा, यो भाई रांगड़ राजपूत बुजुर्ग का माशाल्लाह देख लो, धोती भी बांध रखी है जी, पटका भी बांध रखा। हमारे बाबे दादे धोती भी बांधा थे, पटका भी बांधा थे और लठ चलान के माहिर थे रांगड़ राजपूत ना। लठ की बात क्या थी, दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील के इलाकों में अक्सरियत में बड़े बड़े जमींदार जागीरदार रांगड़ राजपूत थे। उसके बाद भाई जिस तरह अपना जाट हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, मुगल हैं, मलक हैं, ये भी थे। और तमाम ही हमारी थारी बोली की बरादरी 40 के करीब सारी काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, हिम्मत, जुर्रत, गैरत रखने वाले हरियाणा की धरती, वह धरती जो हमेशा जिन्होंने जंग हुआ जदल में दिन रात 24 घंटे जो है ना 1100 साल तक बहादुर शाह जफ़र था, शुरू करो महमूद गजनवी तक, और बहादुर शाह जफ़र था जब अंग्रेज आ गए जब, और 47 तक, और फिर 47 में लड़ाई हुई। तो ये एक बड़ी अहम लड़न बड़न वालों की धरती है। हम नू नहीं कहते पूरे पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान में हुए दूसरे कम, लेकिन हमारे लोगों की बड़ी कुर्बानी है। तो आपके वालिद साहब का नाम भाई? हाजी न्याज अली जी। हाजी न्याज अली, हाजी न्याज अली आपके वालिद साहब। तो दादा का नाम भाई? मूसा, मोहम्मद मूसा। तो आपके वालिद साहब जो हमने सुनी कि इस इलाके में बड़ी अहम शख्सियत थी और बड़ा डेरा और बड़ा नाम, और यह भी सुनी कि पाकिस्तान बनने से पहले घरोंडे के नंबरदार भी था आपका खानदान? अच्छा अच्छा, अब भी है। अच्छा माशाल्लाह, ये भी है। वालिद साहब मेरे काउंसलर भी बने 2 दफा। अच्छा, काउंसलर बने आपके वालिद साहब? तो माशाल्लाह बड़ी बात है। उस वक्त काउंसलर एक ही हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दूर दूर तक 3 किलोमीटर का इलाका था। अच्छा, शहर के अंदर। सही सही। तो घरोंडे के राणा साहब उरा कितना बैठे हैं घर? काफी घर है यहाँ हो गया 800 के करीब घर होंगे, 1800 तकरीबन इतने हो गए। अच्छा, ज्यादा ही हो सका। मेरी समझ से जब आए थे तकरीबन 47 अफराद थे ये लोग। अच्छा अच्छा, आज माशाल्लाह हजारों में। अच्छा, सिर्फ 47 थे। अच्छा, घरोंडे के कहाँ बैठे हैं अपना? ये रामकली बैठे, कोट छुट्टा बैठे, डिगी खां। अच्छा अच्छा, और तायर कोट बैठे, हाफजाबाद बैठे। अच्छा, अच्छा अच्छा, ये 3-4 जगह जो है घरोंडे के लोग। सही बात। अच्छा, बिरानी में भी बैठे भाई? हाँ, बिरानी में बैठे। हाँ, बिरानी में भी घरोंडे के बैठे। मेरा खालू है सूफी अब्दुल सत्तार, बड़ा नेक आदमी, उसकी औलाद भी नेक और बड़े मिलनसार। और मैं भी सुना या नहीं सुना, सूफी अब्दुल सत्तार मेरा खालू, उसके मेरे घर पर मेरे पर बड़े एहसान आता। सही है जी, मैं बड़े नेक आदमी हैं और बड़े प्यारे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देवा। तो अच्छा भाई, यो जो इलाका है इस के वहाँ अनारकली, रामकली जो है, तो ये थोड़ा हिंदू टाइम से ये नाम चलता है। अच्छा, पूरा हिंदू थे पहले ना? हिंदू थे। अच्छा अच्छा, साथ ही डेरा बुद्धू हो गया। अच्छा, रामकली हो गया, ये उसी दौर के नाम चलते आ रहे हैं। सही। अच्छा, आप कुछ माशाल्लाह समझदार नजर आओ राणा तारिक हनीफ साहब, यो बताओ कि इस मुल्तान शहर में हमारी थारी बोली की कौन सी बिरादरी है? काफी बिरादरी बैठी। फिर भी कौन सी नाम थोड़ा ले? इस तरह अराई बिरादरी है, डोगर है, और अराई है, हाँ अराई है, डोगर है, गुज्जर है, शाह बैठे यहाँ, शाह सैयद है। हाँ, शाह सैयद बैठे यहाँ। हाँ, बहुत सारी शेख हैं, रहमानी हैं, बैठे यहाँ, मलक हैं, मुगल मुगल भी बैठे, मुगल हैं,
और ये कंबो हैं, कंबो भी बैठे, जाट हैं, जाट भी बैठे, जाट भी है, रांगड़ तो हैं, रांगड़ तो हैं, कैम खानी हैं, कैम खानी बैठे, खानजादे बैठे। अच्छा ये नौशरानी पठान जो हैं ये यूसुफ जई लोधी पठान बैठे, लोधी पठान है, गोरी हैं, गोरी भी बैठे हैं, गोरी भी बैठे। साथ ही मुमताज़ाबाद। अच्छा मैंने सुनी कि उरा रिंद बलोच भी है हमारी तारी बोली के, ये साथ ही पड़ोस में चाकरानी बलोच है, यार मन मिलाओ यार, मैं चाहूँ कि रिंद बलोच, चाकरानी बलोच, जुमाली बलोच हमारी थारी बोली के है ना, हरियाणवी बोली के है, इवान भी हैं, सही है जी, हाँ हमारी थारी बोली के तो काफी हैं। तो हमारी थारी बोली जो है ना, ये जो है ना लठ सरदार बोली है, और ये राजे महाराजों की बोली है, यो कोई उए कोनी, यो संस्कृत प्राकृत बोली या 5000 साल पुरानी बोली है, या इत कित अड़ा कड़ा से ये उए कोनी, ये बहुत लंबी चौड़ी बोली है। हाँ इंगा उंगा समझा बात, इत कित से यो जो राजस्थान में 15 करोड़ हमारी थारी बोली के, गुजरात रणकच्छ जिसने कहो हर बात पर सह लावा मैं भी कच्ची गुजराती, जावस है, कहवस है, हावस है, खावस है, फिर ये उरा रोहतक में आ जा, इसना बांगर ले जा के वहाँ गुड़गामे में और इसमें सहार में यो बागड़ ले जा। नर्दक का मकसद है कि बड़ी खुशहाल खुश नसीब धरती, यानी खुशहाल धरती, नर्दक समझा बात। तो ये करनाल जो है ना, तो यो उरा हाँ ये नर्दक के वह ना अड़ा कड़ा समझा बात। तो ये एक बड़ा अहम इलाका था करनाल, और करनाल के बल्कि दिल्ली के चारों कान ही हरियाणा था। हरियाणा का मकसद है राजा हर्रे सिंह। राजा हर्रे सिंह जो है ना वह महाराजा पृथ्वी का पड़पोता, कुछ आगे जाकर इस तरह ही है बात। तो उस कर कहीं ना हरियाणा के वहाँ आज का हरियाणा हरियाणा कोने सबका टोटल जो हरियाणा है वह दिल्ली के चारों काने वह राजा आनंदपाल चंद्रवंशी का रजवाड़ा था, जो कि उसने अपने भाणजे नवासे तक दे दिया था, पृथ्वी सिंह था, सही है। फिर पृथ्वी सिंह जो है यो में बात थोड़ी पता लगा कि रांगड़ के चीज है। पूरा काफी लोग के वहाँ भाई रांगड़ तो उन्ना के वहाँ हिंदू तो मुसलमान हो गए थे, ओ बेनू तो फिर सारा ही मुल्क हिंदू तो मुसलमान होया, ये सारे रांगड़ा, यानी वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उरे की बात हो रही, वो तो एक बड़ी बात है। हम मुसलमान है, अल्लाह का एहसान है, और जो मुसलमान नहीं है माँ हम उनकी भी इज्जत करें, और जो मुसलमान हम उनकी भी करें, और यही दरस इस्लाम देवा। तो रांगड़ की जो बात है मैं इस कर का थोड़ी ये बताऊं, लोग समझते को नहीं, क्योंकि सिलसिला हमने शुरू जब तय करा था, जब हमारे थारे बाबे दादे जो लट सरदार जागीरदार उनके बारे में पूरा गलत बात चलाई गई ना। पहली तो यो चला दी महाजर तो कोई कौम नहीं होंगी, महाजर तो झुपड़ियों में रहे। चलो जी महाजर कोई कौम नहीं होंगी, हालांकि दीन इस्लाम के नाम पर मुल्क बना, मक्के तक मदीना हिजरत हुई है, उसी वजह था हिजरी साल है। अगर हम जिस तरह मैं जान का क्यों यो कि जहाँ पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जड़त आए भाई वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। तो अपनी धरती पर अपना मुल्क बना का आए। पंजाब के लोग पंजाब में आए, मशरकी पंजाब के लोग मगरबी पंजाब आए, ठगी करी, हमारे 30-40% सिंध भेज दिए है जी। हमारे घरों में तो उरे का पंजाब का गए हो या हिंदू सिख है ना, पंजाबी है सराय की जुबान का, हम सिंध भेज दिए, ये भी तारीख है ना। हम क्यों भेजे? हमने जो मिलना था ये कब्जा करके बैठे, थम ना जो जमीन थी ओटा 6000 एकड़ मिली है, उरा 250 एकड़ है। आज मैं उठा राम चबूतरा गया, मडाड बैठे यार, बोला हमारे पास थोड़ा 700-800 एकड़ जमीन थी, 4 एकड़ मिली, यानी मजाक हो ना। तो फिर नु कहवा ये, फिर नु कहवा कि नु सोच बना रखी ये कोई उठ झुपड़ी झापड़ियों में रहे थे, ये आगे हमने को पना पुना दे दी, हम नू नहीं कहते सारे केवा, लेकिन केवा है, सही है जी, ये गलत बात है ना। हालांकि उरे का सिख उठा, हिंदू और सिख उठा गया, उठे गया अदला बदला, ये इंसानों का तबादला को नहीं है, जमीन जागीरों का और शहरों का भी तबादला था। जमीनों के यूनिट भी मिले यहाँ, जी 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 जी, तो ये बात यहाँ 18-18 एकड़ रकबा मिले जी भाई, यूनिट बढ़ा दिए, सही सही। और सिंध में जो रकबे मिले वो एक यूनिट के जो यूनिट था वहाँ एक यूनिट के 3-3 मरबे मिले। हाँ हाँ, यहाँ तकरीबन 18 यूनिट
18 यूनिट के इस तरह कम रकबे मिले हम, सही सही। यूनिट बढ़ा दिए। हाँ हाँ, बड़े मसले हुए ना, बड़े मसले हुए। आजा उम्र उम्र आ जाए ये रिकॉर्डिंग हो गई। बाकी ये है कि यहाँ इस टाइम हम खुशहाल हैं। अल्लाह का जब एहसान हमारे है। बड़े अल्लाह लोग का आए थे उस टाइम रास्ते कच्चे थे, हाँ, हाँ। वो बड़े परेशान लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से जो है ना माशाल्लाह, हर महकमे में इस टाइम राजपूत अल्लाह का लगा शुक्र। है। बिल्कुल अच्छी बात है। कोशिश करो एक दूसरे की इज्जत करो, और जो राजपूत नहीं हमारी थारी बोली के उनकी भी इज्जत करो, क्योंकि हम MNMP जब बनेंगे काउंसलर चेयरमैन, जब हम सारे मिलजुल का एक दूसरे का साथ देंगे। और उरे के सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, KPK, कश्मीर, किसी भी जुबान बोली के ये भी हमारे भाई हैं। सही है जी, हमारा इनके लिए कोई मुकाबला नहीं, हमारे भाई हैं। लेकिन हम अपनी बोली की तारीख पर एक बात करें। गुड़गांव का है भाई, जी 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 जी, और इसका गांव जो है ना पुरोड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। राव मुर्दा बेनोगी है हमारा ये। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मोहम्मद उमर दराज। मोहम्मद उमर दराज। जी। और आपके वालिद साहब का नाम? फजल हक, फजल हक। राव फजल हक। राव फजल हक। जी। अच्छा जी। दादे का नाम? राव हयात मोहम्मद। माशाल्लाह, राव हयात मोहम्मद। परदादे का नाम भाई? राव नसीब खान। माशाल्लाह, वाकई तेरा नसीब तेज है भाई, सारे नाम याद है। देख लो हमारे भी इतने के तो हैं, ये तो आ गया अपन सारों ना है भाई अफजल है, इसी तरह इला तो काम तार दिया। आगे तक चला गया। हाँ न बसूरे तक बतेरे। हाँ पूछेंगे, गांव भी पूछेंगे। गांव कौन सा था भाई? नाम हमारा परोली। परोली। हाँ। जिला? जिला गुड़गावा, हाँ। तहसील पलवल, जिला गुड़गांव, तहसील पलवल, और गांव परोली। गांव परोली। और पलवल की तरफ और जो है ना, न तेज है भाई, तेज है। उसके बाद गोत है हमारी बड़गुजर। ओहो, मैं तो टोंदा फिरूं। अच्छा भाई देखो, बड़ी बात, सोनी बात करी। मारे रांगड़ों में हम तो अच्छाई के हिसाब तक है वहां, लेकिन एक थोड़ा मर्ज है, सारे सुन रहे। अगर किसी ने पूछा भाई तेरी गोत कौन सी, उन्हें बताती मडाड, पुआर, चुहान, तूर, जाटू। हाँ भाई रांगड़ से। जो उसने कुछ और गोत बताई ना, उसने जब अल्लाह के बंदे ने कभी सुनी है को नहीं ना भाई, शख्स है, शक है भाई, वो कोई रांगड़ को नहीं। हालांकि इसकी गोत है बड गुज्जर, ये भी रांगड़ है। रांगड़ों में बड गुज्जर भी हैं, रांगड़ों में जोये भी हैं, बट्टी भी है, बट्टी भी हैं, राठौड़ भी हैं, सोलंगी भी हैं, पनीर भी हैं। डोगर भी है। डोगर कौन है? डोगर कौन है? डोगर कौन है? डोगर नहीं है रांगड़ों में, डोगर कौन है? वो एक अलग सिलसिला है, बात इस नवाब तो है। हाँ, नवाब तो वो अलग सिलसिला जी। अच्छा भाइयों, बात ये हुआ कि रांगड़ों में 3 वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्नि वंश, फिर एक और वंश है यादव वंश। तो इसमें 20 के करीब गोत हैं। और रांगड़ का मकसद दिल्ली, और दिल्ली के चारों कानी लड़न वाले लोग, लड़न वाले जो मैं बात करूं, कहीं और चली जावा, कहीं और तो लंबी हो जा तो वह, क्योंकि ये दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है ना। तो मैं यो कह रहा था कि राजा आनंदपाल का ये रजवाड़ा था, और इस राजा आनंदपाल के रजवाड़े में भाणजे नवासे लिया का बसाए, उरा करनाल में चुहान लिया का बसाए जड़ा में थे। उसका मकसद न्यूए को नहीं, उठा भी वो राजे महाराजे थे। वो इस कर का है कि उरा जंग लड़नी, कहीं लड़ाई हो जा, झगड़ा हो जा, दलेर आदमी जाओ करा, दलेरों ने बुलाओ करा, है जी। तो उस इलाके में राजपूत है ना, जो दलेर थे, लड़ाका हुए जो है ना, चुहान गोत के करनाल में बिठाए नाने न। फिर पुआर जो थे दलेर, मेरे नाने और जो है ना, हाँ जिस टाइम इंडिया से आए सही। वही रास्ते में शहीद हुए थे। गुरु खां जो है ना, मेरे नाने का नाम था, चांदी गांव था उसका। अच्छा अच्छा और वो लड़ते रहे, सही जिस टाइम तक उनके अंदर हिम्मत रही वो लड़ते रहे। सही वहाँ कोई पुल होया करता था, उस पुल पर जो है ना इन्होंने मोर्चे लगा लिए थे, सही सही। लड़ते रहे। ये डेरा मम्मी में बैठे हैं मेरे नाने के साथ, हाँ हाँ चांदी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये मेरे नाने मामों में से है। नहीं नहीं माशाल्लाह। भेजी वो दवाइयां अंदर हाँ, परसों इंटरव्यू करा था, इनके दादा की उम्र 110 साल है, 10 साल वो मेरे और मामा बिल्कुल बड़ी हाजी दलेरी। खान मोहम्मद। हाँ हाँ बड़ी दलेरी है। चांदी आलों ने बड़ा मुकाबला करा, पुट्ठी आलों ने तो इसका भी बड़ा कमाल करा। तो जिस जिस गांव का नाम लेवा सब ने मोर का जो है ना दिखाया है। तो आपने अच्छी बात करी। तो मैं कह रहा था कि पुआर जो है ना, ये राजा भोज का जो शहर और किला जो था वह है मध्य प्रदेश।
राजा भोज के नाम जो है ना, भोजपाल शहर का नाम है जो आजकल उन्हें भोपाल के वहाँ, और भोपाल मध्य प्रदेश जो है ना रियासत की राजधानी है। तो ये पुआर जो है ना उठा था लिया का इनके नान ने राजा आनंदपाल ने इन तर रोहतक दिया था। ये उठा भी दलेर थे, राजे थे, महाराजे थे, फिर लड़ाका थे, हिम्मत आले थे। तो भी ये दलेर रहे, हाँ, और आज भी दलेर है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल इनता सारे इनता दे दिया रोहतक, करनाल कौन चौहान, रोहतक पुआर। आगा जाकर क्या हुआ, महाराजा पृथ्वी तर रजवाड़े दे दिया उसने, तंवर जिसने कहा तूर, जिस तरह मेरी गो था जाटू तूर। तो फिर रजवाड़ा जब मिल गया पृथ्वी सिंह ना, उसने क्या करा, बिहार तक लिया का और लड़ाका जो है ना वह करनाल में 300 तो ज्यादा उनका गांव दे दिए जमीन। उठा भी राजे महाराजे थे, गलत रंग कोई नहीं लेवा कि भाई हुए थे इस करके के लड़ाई लड़नी। क्योंकि ये दिल्ली जो है ना, इसने मोबाइल समझो, दिल्ली के चारों कानी का जो इलाका है पूरा जो बैठे हुए रांगड़ किस तरह बने। करनाल में मडाड़ बसाए, कहा था यूपी और बिहार के बीच का इलाका गंगा का जो मडाड़ा सूर्यवंशी, ये होगी वंश अपने में। फिर राजा अम जो है उसका चंद्रवंशी, राजा अम के नाम था अंबाड़ा है, और अंबाड़ा जो है उसका पोता पड़पोता राजा तावण, उसके नाम था तावणी। तावणी भी रांगड़ तावणी गो था रांगड़। फिर बड़ा भी सूर्यवंशी है, थारे मत ये भी ओटा था, तावणी के लाड़ में बैठे हैं। हाँ, तावणी। तो इस तरीके था हिंदुस्तान के तमाम इलाकों था, जो भी राजपूत आया जिस गोत का, और जो उसमें लड़ाई में शामिल होया, और इनकी रिश्तेदारी थी आपस में। तो ये रिश्तेदारी का अभी मामला, फिर लड़ाका, तो ये रांगड़ भाई इस कर का है, सही है। हाँ, तो रांगड़ जो है ना इसमें मुख्तलिफ गोत हाँ, मुख्तलिफ वंश हाँ, बाकी उरा भाई जाट थे, डोगर थे, मलक थे, जितनी भी बिरादरी थी वह भी हिंदू तो मुसलमान हुए, मारे थारे बड़े भी हिंदू तो मुसलमान हुए, सही है जी, हमारे भाई हैं सारे। तो यो एक तारीखी बात है। और वह दूसरे भी हमारे वास्ता काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम, वह भी ज़मींदार थे, वह भी गैरतमंद थे। तो हम सब की बात करें, फिलहाल हिजरत की वजह से पूरा आए। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? क्या नाम आपका? राणा जमशेद। राणा जमशेद। तो यो हिम्मत तो करो, मेरा पेज है राणा रमजान SKR। SKR का मकसद है सांगड़ का रांगड़। तो ये जड़त खोरी जो है ना हमारे लोग करा, हम उतना बोल बोल कर थक जा, फिर बात भी बड़ी सुननी पड़ा हमने। तो ये मेरा जो पेज है इसने फॉलो कराओ भाई, थम भी कराओ, जो सुन रहे हैं थम भी करो, सही है जी। तो हमारा काम देसी, हमारा नाम देसी, हमारे थारे बाबे दादों के गांव थे देसी। तो देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुंटा टेक। तो ये जो देसी काम है तो ये लाइक भी करो, शेयरिंग भी करो, और हमारा पेज है राणा रमजान SKR, इसने फॉलो करो। हम थारी बात कर रहे, तमाम बिरादरियों की बात कर रहे, तारीख की बात कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे। किसी भाई ना बुरी लगा दलाइल तभी बात करेंगे, बैठ जा, कोई मुकाबला को नहीं किसी के लिए। मैं सब तो पूछूंगा जी, आपका नाम जी? राणा जमशेद जी, राणा जमशेद। राणा जमशेद, अच्छा जी, राणा जमशेद। आपके वालिद साहब का नाम? कालू खान जी, कालू खान। कालू खां, माशाल्लाह, कालू खां। कालू खां नहीं, कालू खां है जी। अच्छा, दादे का नाम? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्र कितनी है जी आपकी? उम्र 60 साल। 60 साल, माशाल्लाह, हमारे बुजुर्ग को आप। अच्छा जी, आप जो है ना कौन सी अपना गोत आपकी? बडार जी। आप भी मडाड हो? माशाल्लाह, मडाड सूर्यवंशी। बेसिकल हम चूंडपुर के हैं, चूंडपुर के साथ साथ संगोया गांव था करनाल में। हाँ, मडाडो के गांव बहुत थे, बिल्कुल। तो चूंडपुर से उठ के हम उसमें आ गए थे संगोए में। अच्छा, संगोए से माइग्रेट यहाँ पे। सही, असल चूंडपुर के हो? चूंडपुर के। चूंडपुर था संगो है, चुंडीपुर। हाँ जी।
असल गांव चुंडीपुर है, चुंडीपुर तक आकर बैठ गए थे संगोए गांव में, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर उरा आगे। तो ये काफी लोगों की यही दास्तान हमारी भी। हम असल बलियाड़ी के हैं, बलियाड़ी था पाकिस्तान बनने था पहले जिला रोहतक तहसील गुआना गांव माल का सुहाना बैठ गए थे, फिर हमने सुहाने की भी क्यों पीछा था, हम जो है ना बलियाड़ी के हैं, गोत मारी भी जाटू तूर है। अच्छा जी, यानी यो है आपकी दास्तान। कितने भाई हो? हम माशाल्लाह जी आप तो दो ही हैं, ये बड़ा भाई है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं छोटा हूँ। अच्छा आपका बड़ा भाई है, तो अच्छी बात है। भाई बहुत है। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक ठाक है जी। अल्लाह अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, जिंदगी देवा, आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारी शान हो। आपका नाम जी? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। और वालिद साहब का नाम? मोहम्मद कालू खान। मोहम्मद कालू खान। दादे का नाम? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। और गोद थारी वही है जो है मडाड, और सूर्यवंशी गांव भी वही। देखो भाई यो बात है ना, देखो इजरत करके जितने भी आए उनमें यो बात दाद देनी पड़ेगी। रांगड़ राजपूतों था और कुछ और भी होंगी बिरादरी कि इन गांव का भी पता, जिले का भी पता, तहसील का भी पता, मोहल्ले का भी पता, पाने का पता, टाबर का पता, कुणबे का पता, सारा अता पता। तो यो अता पता यो बहुत जरूरी है, ये जिंदा कौम की निशानी है। मारे थारे बड़े या तो खाली उरा गोश्त पोस्त का लोतड़ा यानी एक जान लेकर आए, और दूसरा भाई या जुबान लेकर आए जिसना माँ की बोली के वहाँ, और सीने में कलम में ईमान लेकर आए, बाकी तो सब कुछ छोड़ कर आगे। तो यो ईमान भी बचाओ अपना, और जुबान माँ बोली न भी बचाओ, और अपने आप न मजबूत करने वास्ते जिस्म है जो इसना भी बचाओ। तो यो माँ बोली हमारी थारी प्यारी बोली, अपनी बोली बोलो, और किसी की बोली तो हमने नफरत को नहीं, अपनी बोली न छोड़ो नहीं। तो ये बोली की बड़ी बात है जी। उम्र आपकी कितनी है जी? अपना उम्र है जी 65 साल। 65 साल उम्र आपकी, माशाल्लाह 65 साल उम्र है। अल्लाह अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। और यो उरा घरोंडा इनके ये बैठे घरोंडे आले तो ये भी मडाड, और ये संगोई के ये भी मडाड। तो मडाड तो तकरीबन 300 कोई 80 के करीब गांव है जी। तो ये लाओ छाप गांव सुनो तो ये दिल में आवा यार कोई 100-150 घर होंगे। ओ भाई लाख लाख आबादी के शहर न गांव के वहाँ थे है जी। तो ये हमारे लोग हुए कोनी थे, एक बड़ी दास्तान है, बड़ा काम है। तो कहाँ गया वो बुजुर्ग पूरा बैठा था? चला गया वो थारी का चला गया। मैं तो असल में मैं ज्यादा बोल लूँ ना, मैं इस कर का बोल लूँ थोड़ी कवर हो जा बात ना, वो गलत तासुर नहीं जावा। हाँ जी सही हो तेरी बात। हाँ राणा साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। तो हम भाई जो हाल अपने औकात तक बढ़ का कोशिश कर रहे हैं, सही है भाई। और हमारा नजरिया सिर्फ हमारे थारे जो लोग हैं उन वास्ते सफर करे थे हमारे वास्ते। जी 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 मेहरबानी तेरी। तो मेहरबानी को नहीं भाई हैं सारे, आप एक ही चीज हैं, एक नस्ल। हमारा दर्द थारा दर्द एक है, लेकिन मेरा एक नजरिया गेल की गेल ये हुआ कि हमारी थारी बोली की जो बिरादरी हैं वो हम हमारे ता मोहब्बत करा, हम उन तक करा, हमारी फिर जीत होगी। कुछ लोग हम न लड़ाना चाहो आपस में, ताकि हम लड़ते रहे हमें हमारे नफरत करा, हम उन तक करा, और हमारे MNA MPA नहीं बना, और ना फिर MNA MPA नहीं बनेंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। तो इसमें हम ना थोड़ा एक हर जिले वाइज मोहल्ले वाइज जो है ना एक दूसरे का एहतराम। घरोंडे का हमारा MNA भी है और इस टाइम सेनेटर भी है राणा महमूद हसन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सियासत में यहाँ सबसे पहला घर राणा नूर हसन था, जिन्होंने ये पूरे मुल्तान की एडवर्टाइज करी और नाम पैदा हुआ हमारा राजपूतों का, माशाल्लाह। और भी हमारे MP हैं, राणा इकबाल सराज है जी जी, राणा ताहिर शबीर है मुल्तान के, सही। इसी तरह जो है ना ताहिर रजाक है। फिर जो राजपूत को असल हरियाणवी बोली की जो महफिल जमा के रखा है वो राणा तस्वीर है मुल्तान के। राणा तस्वीर हाँ हाँ, वो हरियाणवी नोरा पाकिस्तान के चेयरमैन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सबसे अच्छा प्रोफेसर जावेद अकरम के नाम ले होकर अख्तर मिर्जा और यो अकबर चौहान काफी हैं जो भी है, बड़े अच्छा काम कर रहे नाम। लेकिन उनका हमने शिकवा है, मुंह पर भी कहा, सरेआम शिकवा है, मुंह पर बात करा कि इस हरियाणवी बोली ना रांगड़ों की बोली नहीं बनाओ खुदा के वास्ते।
हरियाणवी नोरा पाकिस्तान अगर बनाई है, अच्छा काम कर रहे, नेक नीतिता कर रहे, हम सलाम पेश करा, मना उन तक पहले कहा ईबीबी कहूँ और कहने का हक, तनकीद नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे। जितना अच्छा काम हरियाणवी नोरा पाकिस्तान कर रही है, इसका ऊपर शायद किसी ने नहीं करा हो। तो उन कोशिश करनी चाहिए हरियाणवी नोरा पाकिस्तान का मेंबर डोगर भी हो, गुज्जर भी हो, कमो भी हो, मुगल भी हो, अब्बासी भी हो, अराई भी हो, हमारी थारी बोली की जितनी बिरादरी है सब फिर ताकि हमारी बोली नजर आओ, सारे रांगड़ी नहीं हो। और इस बोली था हमने रांगड़ी बोली के का अपना नुकसान करा। वो किस तरह नुकसान करा? जब इसने बोली रांगड़ी कहोगे तो हमारी बोली का किसी भी बिरादरी का आदमी वो इस्लामाबाद माँ, पिशावर माँ, लाहौर माँ, कराची में जावेगा, उरे का मकामी या कोई और, क्योंकि इजरत करके हमारी बोली के ही नहीं आए, कच्ची भी आए, गुजराती भी आए हैं जी, पंजाबी भी आए, उर्दू भी आए, तो उन्हें तो न्यू कहेंगे ना भाई ये सारे रांगड़ राजपूत हैं। फिर हमने कहा भाई ये तो फलाना भी राजपूत बन गया, फलाना भी बन गया, हमने बनाया ना है। अगर हमने कहा ये हरियाणवी बोली है, इसके ये इतने लहजे हैं और इसमें इतनी बिरादरी है, पहला उसका दिमाग बन गया तो एकदम इस बोली वाले ने सुनकर कोई राजपूत, रांगड़, राव, राणा नहीं कहेगा। भाई अकरम बात मेरी सही है गलत है? तो ये चीज है। तो ये हमारी बोली की सारी बिरादरी काबिल एहतराम है। सारे राजपूत को नहीं को आंदे, लेकिन कुछ लोग हैं वह को आने लग गए, इस कर का इज्जत मिली। क्योंकि थोड़ा बहुत ये बात देखो माननी चाहिए, सारों कौम की बिरादरी की तारीख है, पर हमारे राजपूत रांगड़ों की कुछ तारीख है जी, फिर ज्यादा भी हैं तो इज्जत भी है। क्योंकि आजकल का तो दौर ऐसा है, जो रांगड़ हो, मैं खुद रांगड़ हूँ, अगर मेरे पास पीसा नहीं है तो भाई मेरी तो दूसरे तो के मेरी अपने रांगड़ इज्जत नहीं करेंगे। माशी तौर पर जो बिरादरी कमजोर हुआ ना तो उसकी इज्जत नहीं होती। ये दूसरी बिरादरी माशी तौर पर बेचारी कमजोर थी, आज अल्लाह का शुक्र हम खुशहाल हैं, और माशी तौर पर हमारे लोग अक्सरियत में बदहाल हैं जी। तो बात ये हमारे लोग दूसरे ने कहवा थे ये न्यू गरीब की वजह था, आज हम गरीब हैं, पाकिस्तान बनने की वजह था गरीब है। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, अच्छा बना, सही बना, लेकिन ये तो दिल्ली तक लेकर आगरा तक बनना था ना, पूरा पंजाब आना था ना है। पाकिस्तान बनने की वजह था तो हमारे जो जमीन जागीर महल जो बनाए, हजारों साल परंपरा, करोड़ों एकड़ जागीर, एक घर में 500 महस और बड़ी बड़ी हवेली, अरे सब कुछ छोड़ दिया हमने, तो घर बनाने पड़े, मेहनत करनी पड़ी। हमारे बुढ़े तो पागल हो गए गण करे, गांव याद आवा थे, उन झूठ नहीं बोला, ठगी फ्रॉड नहीं करी, सलाम हमारे बुजुर्गों ने है जी। फिर झूठ फ्रॉड नहीं करा, झूठे क्लेम नहीं दाखिल कराए। तो बात का मकसद है कि आज हमारे लोग पाकिस्तान बनने से पहले न कोई चने बेचा था, न कोई पापड़ बेचा था, न कोई भाई गधा गाड़ी चलावा था। ये सारे काम शोधरों वाले करने पड़ रहे हैं ना भाई, हकीकत है, चंद लोग खुश हैं। फिर हमारी तारिक गायब मुल्तान माँ, आपने एमएनए का जिक्र करा, वह के वह सेनेटर, वह के वह एमपीए, ये जितने भी रांगड़ गैर रांगड़ पंजाबी या मेवाती या हरियाणवी जुबान के थारे हमारे दादे बाबे जो है ना, एक तो नदी नाले कुओं में बह गए, जिंदा जला दिए, शहीद हो गए 30 लाख। 100 से ज्यादा ट्रेन लाशों की दिल्ली तक भर का लाहौर आई वाल्टन, उन्हें दफन है भाई इज्तिमाई कब्रिस्तान में, कई 100 जख्मियों की आई। और वह कब्रिस्तान बजाय 4 दीवारी करने के इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क भाई, वह 4 दीवारी नहीं कराई, वो कब्रिस्तान मुस्मार है, आज तक उनकी यादगार नहीं बनी। हमारे कितने एमएनए एमपी हैं जो किसी ने कौमी असेंबली में बात करी हो, कभी उन बाबे दादों की कब्र पर कोई राणा महमूदुल हसन गया हो, इकबाल सराज गया हो, राणा इकबाल गया हो, पहले जो एमएनए एमपीए थे वे, या आज या फिर कोई गुज्जर या तेरा मलक आमिर डोगर को ठेका रांगड़ों ने कौन उठाया है? मलक आमिर डोगर गया हो, अब्दुल गफार डोगर गया हो, है भाई, ये तेरे और पंजाबी बोली के या शेख उरा काफी या कुरैशी ये गए हो, कभी या राय मनसब अली खां गया हो, तो ये तो कभी भी नहीं गए ना भाई है। मुल्तान में रहते हो, लाहौर में या पाकिस्तान के किसी इलाके में गए कभी है? ये किताब हम ठाए फिर भाई, हर साल बरसी करा, हम चाहवा कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, 2 गेट हो, झंडा पाकिस्तान का लाओ और उठा लिखो कि ये शहीद हैं और इनकी
मज़ार इकबाल मज़ार कायद पर फौजी दस्ता जो मुकर्रर है उस तरीके का सुबह झंडा लगाओ पाकिस्तान का, शाम ना तारो, परचम मार्च जो है ना फले को होकर जो वो होनी चाहिए। उन शहीदों की इज्जत रोज, फिर 23 मार्च, 6 सितंबर, 14 अगस्त कौमी त्यौहार ताकि सारे आवा। और फिर बराबर में बहुत बड़ा मीनार, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड रखो। ये नुको नंगे भूखे आई तो रख दो जलंधर और अम्बाला डिवीज़न के तमाम गांवों में, ज़िलों में कितनी ज़मीन थी फरीदकोट लाहौर में है ना, वो रख दो। 70% ज़मीन थी हमारी थारी, 30% हिंदुओं की थी, है जी। पूरा जो हिंदू सिख चला गया हमारी जमीनों पर, जो वो छोड़ कर चला गया, वो हमने मिली है। उरे आले कब्जा करके बैठे, आज भी कब्जा करके। उरे को हम सब ना नहीं कहते, ताकतवर जो लोग हैं, नीचा दुकान ऊपर मकान, अनारकली बाजार लाहौर में कितना बड़ा, सारी मार्केट पिंडी में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मकसद मुल्तान में, सियालकोट में, तो ये सारी चीज़ है, रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया भाई। फिर साहिवाल में हमारे बाबे दादे जो है ना गोली चला कर सिंध भेज दिए। तो ये काफ़ी मसले हैं, तो इसमें पंजाब के भाइयों ने जागना चाहिए है। हम सिंध ताक और प्रोग्राम करें और कुछ लोग टिटकारी मारा पंजाब में, ये आ जा भाई उठा सिंध। अरे ये बाबे दादों ने हमारे गाली देवा, हम सिंध वालों ने कह रहे था थारे बाबे दादे को नहीं थे भाइयों, नाराज नहीं हुई हो है। पूरा जिबा वहाँ का प्रोग्राम करें, किसी का बुखार हो जाए, किसी का दस्त लग जाए, कोई अस्पताल में दाखिल हो जाए, पुण्य नहीं ठान क्योंकि गिल्ली लगना पड़ेगा। तो कम से कम देखो, मेरा आपका दादा बाबा अगर कोई कब्र पर नहीं जावा तो उसने क्या कहेंगे, यार ये तो बिल्कुल गलत औलाद लिखड़ी। अरे हमारे थारे बाबे दादे लाहौर में जो दफन है, कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए सब ना। तो यो एक हमने बात करी है, ये मेरा मैसेज है, इसी करके मैं भाई पंजाब आ रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। घने लोग भाई यूट्यूब पर पैसे कमावेगा, चैनल पर मिलेंगे। अरे जड़त खोरो, मन्ना 8-9 साल हो गए मेरा पेज पर फॉलोअर्स देख ले, मेरी भाई यूट्यूब चैनल पर अब तक वीडियो ही सुनी तकरीबन 600 घंटे, 4000 घंटे होवेगी। जिव जागा यो मोनेटाइज होवेगा तो भाई पीछे पासे की बात को नहीं, दर्द करका फिर मैं मारा। तो हमारे लोग है ना साथ देने के बजाय अपने कान नहीं था, मैंने पूछा भाई तेरा शुगल के काम करा है भाई। अरे मेरे पर ज़्यादा शुगल होंदे, थार पर शुगल है, थम ने के कर लिया भाइयों है। थम MNA भी बनो, वजीर भी बनो, जमीन भी है, पलाजे भी है, थम तो लाहौर में नहीं गए आज तक। हम तो आका काम करा है ना भाई है। उनकी जब इज्जत होगी नहीं, कसम खुदा की हमारे बालक बच्चे इनका मुस्तकबिल बनेगा राणा साहब, लाहौर में तारीख बनेगी। तो इस पर हमारा कोई भी भाई काम नहीं कर रहा, तो इस पर करने की जरूरत है। ये मैंने आप तो नहीं सुनाई, लोगों तो सुनाई, सारे सुन रहे। और खाली मुल्तान की बात नहीं, सिंध में जड़े भी हमारे लोग हैं। तो बहुत मेहरबानी भाई थारे दौर आए, हम आने का यो मकसद था, हमने कोशिश करी जो भी बात है, और हमने नफरत किसी तक को नहीं, सारे हमारे भाई हैं, अल्लाह खुश रखा।